प्रभु यीशु को महिमा मिले। आप सभी को जय मसीह की और नमस्कार। R727 के ICPMTI बाइबल स्कूल में फिर से आपका स्वागत है। अभी तक आपने बहुत सारे शिक्षाएं प्राप्त की, खास तौर से इस सब्जेक्ट मसीही मूल प्रशासन यानी कि इंग्लिश में बेसिक चर्च एडमिनिस्ट्रेशन में। और ये हम जो अभी देखने जा रहे हैं 7वां अध्याय और पाठ है मसीही पवित्र संस्कार, और उसमें भाग 1 बपतिस्मा, यानी कि मसीही पवित्र संस्कार 2 है, बपतिस्मा और प्रभुभोज। इसको अंग्रेजी में सैक्रमेंट कहते हैं या मसीही विधि, जैसे भी आप समझते हैं, ठीक है। और उसमें बपतिस्मा के बारे में इस सेशन में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए, मसीही पवित्र संस्कार में उससे ज्यादा लगभग 6 यहाँ पे बताया। आमतौर पर मसीही संस्कारों में 6 संस्कार होते हैं। यह है कि नंबर 1 बपतिस्मा विधि, प्रभुभोज की विधि 2, मंगनी की विधि 3, विवाह की विधि 4, अंतिम क्रियाएं 5 और सेवकों प्राचीनों का समर्पण, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डिनेशन। तो मतलब ये विधि यानी कि किस तरीके से ये किया जाता है उसके बारे में, राइट। उसी में सबसे पहला जो बपतिस्मा नंबर 1 जो है, आप बपतिस्मा क्या है और क्या समझ है उसके विषय में, ये हमें देखना जरूरी है। देखिए, संस्कार से बढ़कर स्मरण या रिमेम्बरेंस या चिन्ह का अर्थ इसमें है। प्रभुभोज क्रूस की मृत्यु का स्मरण दिलाता है, तो बपतिस्मा इस बात के लिए संकेत है कि जब हम क्रूस के निकट जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, राइट। विशेषता, विश्वासी के मसीही विश्वास आम लोगों के बीच में घोषित करने का कार्य बपतिस्मा है। फिर से देखिए, मसीही विश्वास आम लोगों के बीच में घोषित करने का कार्य, ना कि इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक डिक्लेरेशन। आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो उसे डिक्लेयर करना चाहिए। ये बताते हुए मुझे याद आ रहा है, अगर आप दिल्ली के हैं, दिल्ली में एक सेंटनरी मेथोडिस्ट चर्च, या उसको निजामुद्दीन चर्च भी बोलते हैं, ठीक है, सेंटनरी मेथोडिस्ट चर्च यहाँ पे लोधी रोड में पाया जाता है। उसका फाउंडर JW पिकेट, डॉक्टर वास्कम पिकेट उनका नाम, अमेरिकन मिशनरी। 1940वें दशक में, यानी कि स्वतंत्रता का उसी दशक में उन्होंने सेवा यहाँ पे आरंभ किया। उनका उठना बैठना महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ हुआ करता था। और वो अपने लेख में कहते हैं ना, कि अपने जीवन चरित्र में कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारा संविधान करता है, उनके पास बपतिस्मा लेने आया। ये कोई कहानी नहीं है। और JW पिकेट ने ये बताया, अगर आप पब्लिकली यानी कि सबके सामने घोषणा करेंगे कि आप मसीह को ग्रहण करते हैं और मसीह को मैं अपने जीवन में अपनाया बोल करके लोगों के सामने घोषणा करेंगे, तो मैं आपको बपतिस्मा दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो उन्होंने उसके लिए मना किया। वो सीक्रेटली लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बपतिस्मा के लिए मना किया। लेटर बाद में उन्होंने कितने हजार लोगों को लेकर के बौद्ध धर्म में ज्वाइन किया, वो अलग बात है। तो मेरे कहने का ये मतलब है, पब्लिकली घोषित करना। किसी ने बोला, या बिली ग्राहम ने बोला, यीशु मसीह दुनिया के सामने आपके लिए क्रूस में बिना लज्जित होकर आपके लिए अपना प्राण दिया। जब आप प्रभु के लिए अपना जीवन को समर्पित करते हैं, रात के अंधेरे में क्यों करना है, क्या लोगों के सामने करने से? खैर, आजकल कई सारे इश्यूज हैं उसके पीछे, उसके बारे में मैं नहीं जाता हूं, लेकिन इतना है, यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया है, लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है, वो है
बपतिस्मा। और उसके बाद वो JW पिकेट कहते हैं, महात्मा गांधी का बेटा उनके पास आया बपतिस्मा लेने के लिए। उनसे पूछा आपको क्यों बपतिस्मा लेना है? उन्होंने बोला मेरे पिताजी कहने कि महात्मा गांधी को शर्मिंदा करने के लिए मैं बपतिस्मा ले रहा हूं और ईसाई धर्म अपना रहा हूं। उन्होंने सीधा बोला वो सारे उद्देश्य के लिए मसीही धर्म नहीं है। राइट। सो कई बार क्या था, हमारी चर्च में भी एक व्यक्ति नहीं, एक परिवार बपतिस्मा लिया। पति पत्नी और बेटी बपतिस्मा लिए। उस टाइम के बाद और चर्च से पैसा मांगने लगे कि हमारे लिए, ऐसा मैंने सुना है कि जो बपतिस्मा लेते हैं उनके लिए घर बनाया जा रहा है, 2 लाख रुपए तक मिलता है, हमारे लिए भी दिए जाए। फिर आज हमारे चर्च में वो नहीं है। गलत उद्देश्य, गलत फहमी, गलत समझ के साथ ये समझ करके बपतिस्मा लेने से हम ईसाई धर्म अपना रहे हैं बोल करके कई लोगों का विचार है। ये सब नहीं होना चाहिए। बपतिस्मा लेने के द्वारा विश्वासी ये घोषणा करता है कि उसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। यीशु मसीह की मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान बपतिस्मा के लिए बुनियादी दृष्टांत है, यानी कि बुनियादी ढांचा है, बुनियादी नींव है। रोमे को पत्री 6वें अध्याय उसका 4 और 5 में आप देखते हैं। उस पर विश्वास करने वालों को बपतिस्मा लेने का आदेश प्रभु यीशु मसीह द्वारा दिया गया है। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि उसमें पाप न होने के बाद भी यीशु ने यूहन्ना के हाथों में बपतिस्मा लेने द्वारा अपने आप को समर्पित किया। यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर बताना चाहूंगा। कई बार प्रचारक लोग ये बोलेंगे यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया है इसलिए तुम्हें भी बपतिस्मा लेना है। गलत शिक्षा है। यीशु मसीह ने परमेश्वर की धार्मिकता को हम लोगों के लिए पूरा करने के लिए यूहन्ना के हाथ के नीचे बपतिस्मा लेकर के प्रभु के मर्जी के लिए अपने आप को सौंपा। लेकिन आप और मैं बपतिस्मा लेते हैं मन फिरा करके, पापों को अंगीकार करके, पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद जिन पापों के लिए हम मरे हैं उन पापों को गाड़ करके मसीह के पुनरुत्थान के साथ एक पुनरुत्थित जीवन व्यतीत करने के बाबत हम बपतिस्मा लेते हैं। ये सब यीशु मसीह के लिए जरूरत नहीं था। इसलिए कहीं यीशु मसीह का बपतिस्मा और आपका बपतिस्मा को क्या बोलना, तुलना करने के लिए खड़े नहीं होना है। यीशु मसीह का बपतिस्मा अलग चीज होती है, लेकिन यीशु मसीह ने हमें आदेश दिया है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए। ओके, ये याद रखना। बपतिस्मा वास्तविक मसीह जीवन की ओर मार्ग खोलने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटना है। प्रेरितों ने अपने प्रचार में बपतिस्मा के बारे में सूचना दी है। प्रेरितों के काम 8 का 38, 8 का 12, 9 का 18, 10वें अध्याय 46 से 47, 16वें अध्याय उसके 26 और 33 में इतने सारे जगह में प्रेरितों ने ये किया है। उससे पहले मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु ने बताया महान आदेश में। और चर्च के लिए लिखते हैं, रोम नगर की कलीसिया के लिए पौलुस के द्वारा लिखित पत्री में 6वें अध्याय उसका 4 और 5 में बपतिस्मा का संपूर्ण क्लियर समझ वहां पे दी गई। क्यों बपतिस्मा लेना है, ठीक है, क्यों बपतिस्मा लेना है। इसे छोड़ करके बपतिस्मा लेने से हमारा धर्म बदल जाता है, बपतिस्मा लेने से चंगाई हो जाता है, बपतिस्मा लेने से हमारा कल्याण हो जाता है, बपतिस्मा लेने से हमारा दुख दर्द दूर हो जाता है, ये सब अंधविश्वास है। राइट, अंधविश्वास है। इन बातों से आपको सावधान रहना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बपतिस्मा क्या है, वो क्यों, बपतिस्मा क्या है और क्यों लेना है। ये जो पॉइंट्स है, बुलेट पॉइंट्स है, देखिए यह एक ईश्वरीय आदेश है। मत्ती 28, 18 से 20 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के महान आदेश के अंदर का एक पार्ट है ना कि अगर चेले प्रभु यीशु मसीह के महान आदेश को पूरा करते हैं तो बपतिस्मा भी उसके अंदर आता है। ये आपको याद में रखना जरूरी है। अगर आप सुसमाचार प्रचार करते हैं
कलीसिया में लोगों को लेकर आए हैं, बपतिस्मा के बिना उनको छोड़ दिए हैं, तो यीशु मसीह के महान आदेश को आप पूरा नहीं कर रहे हैं। राइट। दूसरा, यह एक ईश्वरीय धार्मिकता है। लूका 7:30 के अनुसार, राइट, परमेश्वर के धार्मिकता को पूरा करने के लिए, यानी कि परमेश्वर ने कुछ चीजें हमसे बोला है, उसे हम आज्ञाकारी बन करके परमेश्वर के धार्मिकता को हम प्राप्त करते हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे लिए पूरा किया है। ओके। और उसके बाद बपतिस्मा ईश्वरीय व्यवस्था है। यूहन्ना 1:6-33, लूका 20:4, मत्ती रचित सुसमाचार 3:15 में, मतलब परमेश्वर ने व्यवस्था, यहाँ पे जो लिखा है, परमेश्वर ने हमारे लिए एक जीवन का तरीका, ना कि मसीही जीवन को शुरू करने का एक पहला सीढ़ी, पहला स्टेप के रूप में प्रभु ने हमारे लिए नियुक्त किया है। आगे पॉइंट, प्रेरितों ने इसे सिखाया और पालन किया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 और 42 में सिखाया, उन्होंने पालन किया, अपने जीवन भर पालन किया, और उसके बाद कलीसिया के लिए भी इसे पालन करने के लिए आदेश दिया। और उसके बाद जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब हम मसीह में एक हो जाते हैं। कैसे एक हो जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में, यीशु मसीह के गाड़े जाने में, यीशु मसीह के पुनरुत्थान में हम लोग जुड़ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। मतलब हमारा पुराना पाप, हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले, आदम से आने वाले पाप, उसके साथ मरा है, उसके साथ हम गाड़ दिए हैं। अब हम मसीह के पुनरुत्थित जीवन, पुनरुत्थित सामर्थ्य, यानी कि पुनरुत्थान के सामर्थ्य के साथ हम मसीह के साथ एक नया जीवन व्यतीत करते हैं। अगले पॉइंट, हमारा निर्दोष विवेक के लिए बपतिस्मा सहायक है। पहला पत्रस 3:21। निर्दोष विवेक बोलेंगे तो शैतान के सामने या दुनिया के सामने जब हम खड़े रहते हैं, हमारे अंदर हमारा मन हमारे लिए गवाही देता है कि मैं मसीह के साथ उसके मृत्यु में भाग लिया हूँ, उसके गाड़े जाने के द्वारा, और उसके पुनरुत्थान में भाग लिया हूँ। अब मसीह के दाहिनी, पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर जहाँ मसीह बैठे हैं उसके साथ मैं बैठा हूँ। मेरा स्थान ये धरती नहीं है। इस धरती पे मैं परदेशी, अजनबी, मुसाफिर, मेरा नागरिकता इस धरती पे नहीं है। ठीक है। ये हमारे अंदर, देखिए, हमारे निर्दोष विवेक के लिए बपतिस्मा सहायक है। और धार्मिकता की पूर्ति के लिए बपतिस्मा लिया जाता है। मत्ती 3:15 में आप देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के धार्मिकता पूरा करने के लिए, और यीशु मसीह का पूरा किया हुआ धार्मिकता को हम स्वीकार करने के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता पूरा होता है। अगला पॉइंट, परमेश्वर की आज्ञा है, इसलिए आज्ञाकारिता के लिए कदम हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। शमूएल शाऊल के लिए बोलने वाला एक बात है इंग्लिश में, ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। प्रभु के लिए आप 1000 बलि अर्पित करो, उससे महत्वपूर्ण है परमेश्वर जिस बात को आपके लिए बोलता है उसको मानना। यीशु ने बोला है, चेलों ने बोला है, प्रेरितों ने बोला है, बाइबल में हमारे लिए आदेश के रूप में बताई गई है, इसलिए उसे मानना हमारे लिए जीवन का लाभदायक बनेगा। लास्ट पॉइंट, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह द्वारा सिखाया गया ये नमूना है, एक आदर्श है। देखिए, यीशु मसीह ने अपने आप को बपतिस्मा के लिए किसके हाथ में सौंपा? एक इंसान, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के हाथ में, उसके हाथ के नीचे उन्होंने अपने आप को सौंपा। मतलब यहाँ पे हमारा घमंड चूर चूर होता है, हमारा परंपरा, बस हम साधारण पानी में किसी एक व्यक्ति के नीचे, हो सकता है आप पढ़े लिखे हैं, आपको बपतिस्मा देने वाला इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसके हाथ के नीचे अपने आप को समर्पित करके आप बपतिस्मा के लिए
तैयार हो जाते हैं। सो ये पॉइंट्स 2, 4, 6, 8, 9 पॉइंट है बपतिस्मा क्या है, क्यों आपको लेना चाहिए। और इसके अलावा बपतिस्मा लेने के बाद ही कई चर्च में आपको प्रभु भोज मिलता है। हम अपनी चर्च में ऐसा करते हैं। मगर आप में से कोई बपतिस्मा लिए बिना प्रभु भोज देते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम हमारे चर्च के अंदर एक सिस्टम बना करके रखने के लिए, नहीं तो फिर क्या मतलब, आया राम गया राम, कोई भी ले लो। जहां तक मैंने किसी चर्च में देखा, अपने पेट डॉग है ना, कि अपने कुत्ते को ले आए, कुत्ते को भी खिलाते हैं। इतना मूल्यहीन चीज नहीं है ये, राइट, मूल्यवान चीज है। प्लीज ये याद रखें। सो आगे हम देखते हैं बपतिस्मा लेने की योग्यता क्या है। 3 योग्यताएं बताई गई है पे। जिसने मन फिराया और उद्धार का अनुभव पाया है, यह व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है। तो इसका ये मतलब है, बचपन में जो बपतिस्मा पाते हैं, कैथोलिक चर्च के अनुसार अपने मरे हुए पुरखाओं के लिए, पापा मम्मी के लिए, दादा दादी के लिए, नाना नानी के लिए बपतिस्मा लेने का एक प्रथा अभी भी है, राइट। इसका ये मतलब और किसी के लिए आप नहीं ले सकते हैं। आप अपने लिए परमेश्वर की उपस्थिति में अपने पापों को अंगीकार करते हुए मन फिरा करके, मन फिराने का ये मतलब है प्रभु को बोलना कि इसके बाद मैं पुराने गंदे पाप भरे मार्ग में नहीं जाऊंगा, मैं यू टर्न लेता हूं। वो निर्णय के साथ आप बपतिस्मा ले सकते हैं। प्रेरितों के काम 2:38 के अनुसार प्रभु पर जिसने विश्वास किया है वो बपतिस्मा ले सकता है। विश्वास है कि प्रभु पर हम अपना संपूर्ण भरोसा रखा है, वो बपतिस्मा ले सकता है। प्रेरितों के काम 36 से 39 तक आप जो देखते हैं, वो इथियोपिया के मंत्री जो रथ पर बैठा हुआ था, फिलिप उसके पास जाकर के बातचीत करते हैं। वहां पे वो खुद मांग रहा है कि मैं प्रभु पर विश्वास करता, प्रभु पर यानी कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, उसके पाप से, उसके पाप रहित लहू से मेरे पाप की क्षमा हो सकता है। ये सारी चीजें मैं विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं मसीह के साथ उसकी मृत्यु, उसका गाड़ा जाना और उसके पुनरुत्थान पर अपने आप को मिला करके देखना चाहता हूं, मुझे बपतिस्मा देना है, वो ले सकता है। लास्ट में, वह व्यक्ति जिसने वचन सीखा है बपतिस्मा ले सकता है। प्रेरितों के काम 10:44 से 48 है ना, कि वचन से सच्चाई हमें पता चलता है। वचन से हम सच्चाई को ग्रहण करते हैं, सच्चाई को ग्रहण करने के बाद हम बपतिस्मा ले सकते हैं। बपतिस्मा किस प्रकार होना चाहिए? 2 वचन फिर से ध्यान में आते हैं। हमारे प्रभु ने हमारे यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा लिया। ये बपतिस्मा और इथियोपिया के खोजे का बपतिस्मा वर्णन करते समय ऐसा लिखा गया है, वे पानी में से ऊपर आए, ना कि दोनों पानी में उतरे। ये नहीं बोला कि मैं मंत्री हूं, फिलिप महोदय थोड़ा सा पानी लेकर आओ, मैं बैठे बैठे मेरे सिर पर डाल देना और मेरे ऊपर छिड़क देना, ये नहीं बोला। यीशु मसीह ने भी ये नहीं बोला कि मैं जगत का उद्धार करता हूं, परमेश्वर का पुत्र हूं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, तू मेरे लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया, मैं यहीं बैठा हूं, थोड़ा सा पानी लेकर आ जाओ, मेरे सिर पर डालो, ये नहीं बोला। सीधा उस व्यक्ति के हाथ के नीचे पानी में उतर करके बपतिस्मा लिया। यहाँ ये सिखाया गया है कि इन दोनों ने डूबकर बपतिस्मा लिया। डूबकर बपतिस्मा बोलते समय मुझे याद आ रहा है, यूनानी शब्द जो है बप्टाइजो, इंग्लिश में बप्टाइजो, यूनानी में बप्तीजो, जिसका मतलब किसी चीज को डुबा करके बाहर लाना, टू डिप इनटू एंड टू टेक आउट, वही होता है बपतिस्मा। और बपतिस्मा नाम बोल करके कि थोड़ा सा पानी छिड़कने से बपतिस्मा नहीं होती है। 1 कप पानी सिर पर डालने से पानी नहीं होता, बपतिस्मा नहीं होता है। या फिर अन्य तरीके से, जैसे कि साल्वेशन आर्मी वाले 2 झंडा, अपना झंडा ये खड़ा फैला करके रखते हैं, उसके नीचे से जाने से बपतिस्मा मानते हैं।
ठीक है, ये सारे जो है इंसान का अपना आविष्कार है, वो सब परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलता। प्रभु ने साफ साफ सीधा सीधा सिखाया है, खुद करके हमारे सामने नमूना रखा है, ना कि आदर्श रखा है, वही बपतिस्मा लेना जरूर है। मत्ती 3:15 से 16, प्रेरितों के काम 8 उसका 38 से 39 में आप देख सकते हैं। इसके अलावा बपतिस्मा का अर्थ केवल डूब कर लिया जाने वाला बपतिस्मा ही प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, उसका गाड़ा जाना और पुनरुत्थान, इसके साथ सहभागी होने की घोषणा डूब कर लिया जाने वाले बपतिस्मा ही प्रकट करता है। हम लोग कुछ मिट्टी छिड़कर मुर्दे को गाड़ने नहीं, परंतु अच्छी गहराई में खोदकर उन्हें मुर्दों को रखकर ठीक से मिट्टी डालकर उसे दफनाते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार बपतिस्मे के द्वारा जब व्यक्ति पानी के अंदर जाता है, तब वह प्रभु की मृत्यु, उसके गाड़े जाने और साथ एक हो जाता है, और पानी से ऊपर आने के द्वारा प्रभु के पुनरुत्थान के साथ एक होता है। पुनरुत्थित जीवन हमारे अंदर वास करता है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के साथ, हम पुनरुत्थान के सामर्थ्य के साथ इस धरती पे हम जीवन व्यतीत करते हैं। राइट, लास्ट में देखिए 5 पॉइंट और है। कलीसिया को बपतिस्मा और प्रभु भोज का किसने दिया? प्रभु यीशु ने। यीशु ने सीधा सिखाया। बपतिस्मा के बारे में भी प्रभु यीशु ने सिखाया, प्रभु भोज के बारे में भी प्रभु यीशु मसीह ने ही सिखाया। इंग्लिश में कहते हैं, द लॉर्ड जीसस instituted both baptism and the Lord's Supper while he was alive and while he was doing his ministry here in this earth. ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरी पॉइंट, यीशु क्रिस्ट ने कलीसिया को बपतिस्मा और प्रभु भोज का क्यों दिया? यह सिखाने के लिए कि उसके लोग उसकी संपत्ति हैं। ये काम लोगों को याद दिलाते हैं कि यीशु ने उसके लिए क्या किया है। वचन आपके सामने, मत्ती 28:19, रोमी के पत्री 6:1-5, पहला कुरिन्ती 11वें अध्याय उसका 23 से 26 तक। तीसरी पॉइंट, बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा में कलीसिया का प्रमुख एक व्यक्ति को एक पल के लिए पानी में डुबकी देता है और फिर उसे पानी से निकाल लेता है। यह क्रिया पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से की जाती है। मत्ती 3:6-16, मरकुस 1:5 और प्रेरितों के काम 8:12। सिंपल, यह पढ़ करके देखिए। 14, बपतिस्मा किसे दिया जाता है या किसे दिया जा सकता है? बपतिस्मा केवल उन लोगों के लिए है जो अपने पापों के से प्रायश्चित करते हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, या उन लोगों के लिए जो यीशु क्रिस्ट को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। क्यों उद्धारकर्ता मानते हैं? इसलिए इंसान अपने आप को उद्धार दिला नहीं सकता है। मेहनत और उसका भक्ति, उसका तपस्या, उसका व्रत या उसका उपवास या उसका जीवन का कड़ी मेहनत उसके लिए उद्धार नहीं दे सकता है। उसके उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण क्रूस में दिया है। उसको जीवन में ग्रहण करने के द्वारा व्यक्ति उद्धार पाता है। वो बपतिस्मा लेकर के प्रभु यीशु मसीह में शामिल होता है। लास्ट पॉइंट, बपतिस्मा का मतलब क्या है? प्रेरितों के काम 30 से 33, रोमी का पत्र 6वें अध्याय 3-5, कुलिसियों का पत्र 2 अध्याय 12वें आयत, ये सब में देखिए। बपतिस्मा इस बात की निशानी है कि विश्वासी व्यक्ति प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ मारा, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा, अर्थात उसने नया जीवन मसीह में प्राप्त किया है। ये बात को दर्शाता है। राइट, और उसके अलावा मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा, ये बपतिस्मा विषय अपने दिमाग में रखते हुए पूरे बाइबल को एक बार और पढ़िए, आपको और प्रकाशन मिलेगा। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन इसके पीछे और हो सकता है। ये बोलेंगे कि देखो यीशु मसीह ने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के लिए तो बोला है। पतरस जाकर के मसीह के नाम से या यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया।
उसका अर्थ ये होता है यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा सिखाया है उस बपतिस्मा पतरस ने दिया है, राइट। सो इसके लिए आपको मूल भाषा में थोड़ा सा पढ़ना भी जरूरी है कि कभी कभी जो है हम अपनी भाषा में हिंदी में अनुवाद होकर के आया है, उसका गहराई कितना है हमें आइडिया नहीं होता है, राइट। सो प्लीज, और आपको बपतिस्मा के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारे चीजें समझाएं। कुछ लोग बपतिस्मा क्या बोलते हैं, पिता के नाम से एक बार, पुत्र के नाम से एक बार, पवित्र आत्मा के नाम से एक बार। कुछ लोग बोलेंगे बपतिस्मा लेते समय पीछे तरफ से डुबाना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे सीधा डूबना चाहिए, कैसा भी डूबो पानी के अंदर डूब करके बाहर आना चाहिए, राइट। सो कई सारे क्वेश्चन हो सकता है। जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, आपके पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं होती है, या भरोसा रखते हैं प्रभु के वचन के खिलाफ आपके पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं होती है, राइट। प्रभु आपको आशीषित करें, और इस विषय में पढ़ाई करें, ज्यादा पढ़ाई करें, क्योंकि आप जब सिखाते हैं आपके पास पर्याप्त आंसर होना चाहिए। प्रभु आपको आशीषित करें, हम फिर से मिलेंगे, तब तक प्रभु अपने पंखों तले आपको सुरक्षित और आशीषित रखें। आपका अध्ययन, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चले, आप प्रभु के लिए एक सफल आशीषित सेवक बने। परमेश्वर आपको आशीषित रखें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।